नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। डिफेंस सेक्शन से एसोसिएटेड भी कई बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। डिफेंस सेक्शन में मेनली एक्सरसाइजेस ही नहीं होती हैं, कई बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ लेते हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट डिफेंस के क्षेत्र में, और इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई महत्वपूर्ण डिफेंस टेक्नोलॉजी क्रिएट हुई है तो उससे एसोसिएटेड भी सवाल आते रहे हैं। और मिलिट्री एक्सरसाइजेस, एयर फोर्स एक्सरसाइजेस, नेवल एक्सरसाइजेस अलग अलग देशों के साथ जो भारत करता है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। तो सारा सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं मार्च मंथ पर। सबसे पहली है कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज। ये वेडिंगटन एयर बेस यूके में हुई थी। तो लोकेशन और कौन कौन से देशों ने या देश ने पार्टिसिपेट किया था। कोबरा वॉरियर एक बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है। बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलेटरल का मतलब मल्टीपल कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूएस, सिंगापुर, रॉयल एयर फोर्स और इंडियन एयरफोर्स। रॉयल एयरफोर्स किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूके की रॉयल एयरफोर्स। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स। फ्रिंजेक्स ये होती है पैगोड मिलिट्री स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरल में। तो भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच ये अभ्यास हुआ था। तो मतलब भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी थल सेना, इतना ध्यान रखना जरूरी है। डेजर्ट फ्लैग 8 ये दुबई में हुआ था इसका आयोजन। ये भी एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। भारत ने, यूएई ने, फ्रांस ने, कुवैत ने, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की वायु सेनाओं ने भाग लिया था इसमें। इसके बाद बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये एक्सरसाइज जोधपुर मिलिट्री स्टेशन राजस्थान में हुई थी और सिंगापुर की आर्मी के साथ भारतीय सेना करती है। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस। कटलास एक्सप्रेस के बारे में आपको याद होगा 2021 के पीसीएस में पूछा गया था कि हमारा कौन सा जहाज यहाँ पे पार्टिसिपेट करने गया था। तो को इंसिडेंटली वही जहाज इस बार भी गया 2023 में। आईएनएस त्रिकंद ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो कटलास एक्सप्रेस जो है ये लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कही जाती है। तो कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया नहीं जरूरी है, लेकिन ये इसमें कौन सा हमारा भारतीय पोत गया था, आईएनएस त्रिकंद गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन, ये गुआम आइलैंड्स यूएस में हुआ था। इंडिया, यूएस, जापान, कनाडा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया की नेवीज ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। ला पेरोज एक्सरसाइज इंडियन ओशन में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, भारतीय नौसेना, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, यूके की नेवी ने भाग लिया था इसमें, और हेलीकॉप्टर्स ने। भारत की तरफ से कौन से जहाज गए थे? मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री और फ्लीट टैंकर आईएनएस ज्योति, दो जहाजों ने पार्टिसिपेट किया था, सह्याद्री ने और ज्योति ने। अल मुहैद अल हिंदी जुबैल सऊदी अरब में हुआ था। भारत और सऊदी अरब के बीच नौसैनिक अभ्यास ये दूसरा हुआ था लास्ट ईयर। पहला अल मुहैद अल हिंदी 2022 में हुआ था। इसके बाद एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण। कोंकण हम लोग किसके साथ करते हैं? रॉयल नेवी के साथ। जहाँ देखिए रॉयल नेवी लिखा होगा तो वहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम यूके की नेवी के बारे में बात कर रहे हैं। ये आरओ के पेपर में आया था सवाल, जब सितंबर 2020 में आरओ 2016 का एग्जाम हुआ था। कोंकण अभ्यास हम यूके के साथ करते हैं। शिनायु मैत्री ये जापान के साथ करते हैं, वायुसैनिक अभ्यास है ये। अफ्रीका इंडिया जॉइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिंडेक्स। एफिंडेक्स ये ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन और पीस कीपिंग ऑपरेशन होता है। अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज ये होती है। सेकंड एडिशन था एफिंडेक्स का, ये कहाँ पे हुआ था? पुणे में, भारत में। इसके बाद वायु प्रहार, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हुआ था। इसमें कोई अदर कंट्री नहीं बल्कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्सेस ने किया था कि अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अगर भविष्य में कोई ऑपरेशन हमको करना हुआ तो कैसे ये दोनों सेनाएं आपस में समन्वय बनाएंगी। इंडियन नेवी को YDB-60 अंडर वाटर रॉकेट RGB-60 ये प्राप्त किया हुआ है। ये किससे प्राप्त किया भारत ने? तो भारत का ही उद्योग है मेजर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड नागपुर के द्वारा। भारतीय नौसेना ने पहली बार किसी निजी भारतीय निर्माता से अंडर वाटर ये असलहों की या फिर कह सकते हैं एमुनिशंस की खरीद की है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया गया था आईएनएस विशाखापट्टनम से। इसके बाद माउंटेन रडार को अप्रूव कर दिया था कि लद्दाख में एक माउंटेन रडार जो है लगाया जाएगा। तो भारतीय वायुसेना ने कहाँ पे अपना एक पर्वतीय रडार स्थापित करने का निर्णय लिया है? लद्दाख में। ये पता होना चाहिए आपको। LAC पर जो चाइना की नज़र है तो उसको हम काउंटर कर रहे हैं जब से आपको पता होगा गलवान की जो झड़प हुई है उसके बाद से। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता है, तो लद्दाख में पर्वतीय रडार स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है।
इंडियन सोल्जर्स के लिए जेट पैक सूट का परीक्षण ये किया गया था एयरबर्न ट्रेनिंग स्कूल आगरा में। सेना को जेट पैक सूट मिलने के बाद भारतीय सैनिक सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में एक जगह से दूसरी जगह उड़ कर जा सकेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद सक्सेसफुल टेस्ट फायर ऑफ अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन। नॉर्थ कोरिया ने एक अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का सफल परीक्षण किया था। नॉर्थ कोरिया ने अपने अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन को हाइल नाम दिया है, जिसका अर्थ सुनामी होता है कोरियन भाषा में। तो ये ऐसा ड्रोन है जो रेडियो एक्टिव सुनामी क्रिएट कर सकता है ओशन में। तो ये बहुत एक अपनी तरह का नॉर्थ कोरिया ने बहुत बड़ा परीक्षण किया था। कोलंबिया ओपन्स मिलिट्री सर्विस फॉर यूएन फॉर द फर्स्ट टाइम। 25 सालों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति दी थी कोलंबिया ने। ये थोड़ा चर्चा में आया था, तो आप ध्यान रखिएगा। एंटी सबमरीन क्राफ्ट आईएनएस एंड्रॉथ लॉन्च कर दिया गया था हुगली रिवर कोलकाता में। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। बांग्लादेश फर्स्ट सबमरीन बेस जो है अब पेकुआ कॉक्स बाजार में स्थापित हुआ है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ये भी हमारे किस पड़ोसी देश ने अपना एक पहला सबमरीन बेस तैयार किया है? बांग्लादेश ने। बंद पे आ जाते हैं तो छठा भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास तरकश, ये चेन्नई में हुआ था। तो किस देश के साथ हमने किया इसको? इंडिया और यूएस ने। और पर्टिकुलरली बात कर लें तो एनएसजी ने यूएस स्पेशल ऑपरेशंस के साथ। इसके बाद वर्ल्ड फर्स्ट फुली पावर्ड अनमैन्ड स्वार्म ड्रोन सिस्टम ये भारत को मिल चुका है। बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च नामक स्टार्टअप है, उसने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन उपलब्ध करवा दिए हैं। तो उच्च घनत्व वाले स्वार्म ड्रोन यूज करने वाली पहली आर्म्ड फोर्सेस बन गई है भारत की सेना। तो ये ध्यान रखना है आपको। फोर्थ इंडिया जापान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज धर्म गार्जन, ये जापान में हुआ था। वीर गार्जन धर्म गार्जन ये हम करते हैं जापान के साथ। भारत उज्बेकिस्तान का बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज दस्तलिक ये हुआ था पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। तो दस्तलिक हम किसके साथ करते हैं? उज्बेकिस्तान के साथ, यही ध्यान रखना है आपको। नौसैनिक अभ्यास मालाबार आपको पता है कि ये क्वाड कंट्रीज की एक्सरसाइज है, वो ये इस साल ऑस्ट्रेलिया में होगी, ठीक है। MK3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, ये लाइट हेलीकॉप्टर्स भारत ने मॉरिशस को निर्यात करने के लिए समझौता किया है। एक्चुअली 2022 में जनवरी में समझौता हुआ था, फरवरी 2023 में ये हेलीकॉप्टर्स भारत ने मॉरिशस को डिलीवर भी कर दिया है। इसके बाद पहली बार दक्षिण चीन सागर इंडोनेशिया में भारतीय सबमरीन सिंधु केसरी पहुंची है। साउथ चाइना से इंडोनेशिया में पहली बार किसी भारतीय पनडुब्बी ने खतरनाक हथियारों के साथ दक्षिणी चीन सागर में इतनी लंबी दूरी तय की है। तो ये जरूरी है। कौन सी वो भारतीय सबमरीन है? आईएनएस सिंधु केसरी, नाम ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पहुंचा था? जकार्ता में, इंडोनेशिया में। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन ये मिला था आईएनएस निर्देशक की टीम को। इसके बाद जॉइंट नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया की, चाइना की, साउथ अफ्रीका की, ये हुई थी इंडियन ओशियन साउथ अफ्रीका बीच में, साउथ अफ्रीका के कोस्टल रीजन में कुल मिलाकर के। आईएनएस सुमेधा ने आईडेक्स और नेवडेक्स में भाग लिया था। नेवडेक्स का मतलब है यहाँ पर नेवल डिफेंस एग्जीबिशन, आईडेक्स का मतलब इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन जो अबू धाबी में लगा था, ठीक है। तो वहाँ पे आईएनएस सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया था, इंडियन नेवल शिप सुमेधा। उसके बाद इंडिया नंबर 1 पर था रशिया से आर्म्स खरीदने के मामले में, ये न्यूज आई थी, आपको पता होना चाहिए। जैमर प्रूफ संचार के लिए वायु लिंक प्लेटफॉर्म विकसित कर लिया है भारतीय वायुसेना ने, कि जैमर प्रूफ जो है कम्युनिकेशन स्थापित हो सके युद्ध की स्थिति में, दुश्मन हमारे मतलब कम्युनिकेशन को बाधित करने के लिए जैमर का इस्तेमाल न कर पाए। तो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS का उपयोग किया है। तो ये IRNSS, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाविक भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जनवरी मंथ पे आ जाएंगे। 21st बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण हम लोग करते हैं फ्रांस के साथ, नेवी की एक्सरसाइज। इसके बाद इंडिया इजिप्ट ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन वन ये इजिप्ट के साथ हमने जैसलमेर में किया था। ज्वाइंट एक्सरसाइज वीर गार्जन हमने किया था जापान की एयर फोर्सेस के साथ। ये ब्रह्मोस की एयर लॉन्च्ड मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट हुआ था बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। सुखोई 30 MKI विमान से युद्धपोत से निर्धारित लक्ष्य पर ब्रह्मोस का ये हवाई सफल परीक्षण किया गया है, हवाई प्रक्षेपण का परीक्षण किया गया है। आपको पता होगा कि हमने 2 साल पहले आपको क्वेश्चन भी कराया था क्विज में और करंट अफेयर में कि AK-203 राइफल्स इंडो रशिया समझौते के तहत भारत में बनेगी। भारत में कहाँ पर इनका प्रोडक्शन अब शुरू हो चुका है? एक्चुअल में अमेठी उत्तर प्रदेश में इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड एक खोला गया है। 100% उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए अमेठी में कलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स का निर्माण अब शुरू भी हो गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अमेठी उत्तर प्रदेश में इंडो रशिया पैक्ट के तहत ये कलाशनिकोव 203 राइफल्स अब निर्मित की जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। DRDO द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा से। इसकी रेंज जो है 150 से 500 किलोमीटर करीब है, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद फास्ट पेट्रोल वीजल कमला देवी भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हो गया था। तो आईएनएस कमला देवी क्या है, ये फास्ट पेट्रोल वीजल, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इंडियन आर्मी ने अपना पहला फर्स्ट 2 स्टोरी 3D प्रिंटेड एकोमोडेशन, भारतीय सेना का पहला 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवास का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर? अहमदाबाद में 28 दिसंबर 2022 को। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। माईकॉप प्राइवेट इनकॉर्पोरेशन, माईकॉप प्राइवेट लिमिटेड ने जो है 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। हमसे एग्जाम में ये पूछेंगे कि भाई इसको कहाँ पे इमारत बनाया गया है, तो अहमदाबाद कैंट में, गुजरात में। कलवरी क्लास की जो 5वीं पनडुब्बी है वागीर, वो अब भारतीय नौसेना में शामिल हो गई। मुंबई में इसका जलावतरण किया गया था, सबसे कम समय में इसको तैयार किया गया है। तो एग्जाम में हमसे क्या पूछते हैं कि ये क्या है, तो ये वागीर बेसिकली एक सबमरीन है। आगे है महिला शांति सैनिकों की अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी की तैनाती, यानी लार्जेस्ट कॉन्टिजेंट अभी डिप्लॉय किया गया है विमेन पीस कीपर्स का, अबई सूडान में इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय किया है जनवरी 2023 में। फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कहाँ बनाया है? आर्कटिक स्वीडन में। उसके बाद आ जाएंगे दिसंबर पर, ज्वाइंट एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर, देवलाली महाराष्ट्र में हुआ था। अग्नि वॉरियर हम करते हैं सिंगापुर की सेना के साथ, सिंगापुर आर्मी के साथ। इसके बाद हरिमऊ शक्ति हम लोग करते हैं मलेशिया के साथ, मलेशिया की आर्मी के साथ हम लोग करते हैं हरिमऊ शक्ति। मलेशिया में वो था एक्सरसाइज। सूर्य किरण आपको रट ही गया होगा जब तैयारी करने उतरे। सूर्य किरण साल में 2 बार होता है, एक बार नेपाल में, एक बार भारत में। तो ये नेपाल में हुआ था सूर्य किरण। कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद, काजिंद ये उमरोई मेघालय में हुआ था। काजिंद हम लोग करते हैं कजाकिस्तान के साथ, ठीक है। 2016 में एक्सरसाइज शुरू हुई थी, इसको पहले प्रबल दोस्ती भी कहा जाता था। इंडियन नेवी को उनकी 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वागीर मिल गई, हमने आपको बता दिया। और फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अर्नाला, ये काफी चर्चा में आया था। कटुपल्ली चेन्नई में इसका जलावतरण किया गया था। ये भारत की पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट इसको बताया जा रहा है इंडियन नेवी का। इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाया है। फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू ये माफ कीजिएगा बांग्लादेश ने किया था, और इसमें भारतीय युद्धपोत भी गए थे पार्टिसिपेट करने, जैसे कि आईएनएस कोच्चि गया था, एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट आईएनएस कवरत्ती गया था, और हमारा ऑफशोर पेट्रोल वीजल सुमेधा भी गया था। तो सुमेधा, कोच्चि और कावरत्ती, ये 3 जहाज गए थे बांग्लादेश के पहले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में। केप टाउन टू रियो तक की एक कह सकते हैं समुद्री नौकायान दौड़ हुई थी। इसमें भारत की तरफ से जिस जहाज ने पार्टिसिपेट किया था वो था आईएनएसवी तार्डिंग। ये रेस हुई थी आपकी साउथ अफ्रीका से रियो डी जेनेरियो ब्राजील तक। अब आ जाते हैं नवंबर मंथ में। नवंबर में ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज IMT त्रिलाट, ये डर ए सलाम नामक जगह पर तंजानिया में हुई थी। इस अभ्यास में भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। आगे है यूएस साउथ कोरिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विजिलेंट स्टॉर्म। विजिलेंट स्टॉर्म नामक एक्सरसाइज किसने की थी? दक्षिण कोरिया ने और अमेरिका ने। डीआरडीओ द्वारा भारतीय नौसेना के लिए सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा शुरू की गई थी। कहाँ पर? कोच्चि में, केरल में, कोच्चि में, ध्यान रखिएगा। कीन स्वॉर्ड नामक मिलिट्री एक्सरसाइज ये तोकुनोशिमा द्वीप जापान में हुई थी। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके ने पार्टिसिपेट किया था। कल्याणी M4 आर्मर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट चर्चा में था। भारत की फॉर्ज लिमिटेड द्वारा कल्याणी M4 आर्मर्ड एयरक्राफ्ट बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए भारतीय सेना के उत्तरी कमान को ये सौंप दिया गया था। पूरी तरीके से इंडिजिनसली डेवलप्ड आर्मर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है। मलाबार एक्सरसाइज ये योकोसुका जापान में हुई थी। ये क्वाड कंट्री की एक्सरसाइज है जिसको कौन कौन से देश करते हैं? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। 13वां नसीम अल बहर का एक्सरसाइज, नसीम अल बहर ओमान के साथ हम लोग करते हैं। ओमान पर ही एक्सरसाइज हुई थी ओमान में। सी स्वॉर्ड 2, इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं थी, बेसिकली एक कैंपेन था या ऑपरेशन था। ये मैरीटाइम ऑपरेशन था। सी स्वॉर्ड 2 नॉर्थ वेस्टर्न अरेबियन सी में किसको? टेररिज्म को, ड्रग ट्रेड आदि को, ट्रैफिकिंग को काउंटर करने के लिए चलाया गया था। आईएनएस त्रिकन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। वही शिप है जिसने कटलास एक्सप्रेस में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज शत्रुनाश हुआ था 3rd रिजल्ट राजस्थान में, ठीक है। इसमें जर्मनी नहीं, माफ कीजिएगा, जमीनी और हवाई युद्ध अभ्यास दोनों का अभ्यास किया गया था। HADR एक्सरसाइज कोऑर्डिनेशन, ये आगरा में हुआ था, इस वजह से जरूरी है। जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज ये हुई थी, इंडियन एयरफोर्सेस ने किया था इसको, एयरफोर्स स्टेशन आगरा में। आगे है बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया और भारत करता है, ठीक है। राजस्थान में हुआ था ये। और सेकंड शिप जो प्रोजेक्ट
15BY के तहत जो है वो डिलीवर कर दी गई थी, उसका नाम है मार्मुगाव। ठीक है, तो ये 15BY मार्मुगाव, ये सेकंड शिप है प्रोजेक्ट 15B में, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। तो ये मार्मुगाव क्या है? स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। सर्वेक्षण पोत परियोजना में तीसरे जहाज इक्ष्क का शुभारंभ कर दिया गया है चेन्नई में। तो इक्ष्क क्या है? ये एक सर्वे वीजल है। ठीक है, सर्वेक्षण पोत। इसके बाद अक्टूबर में आ जाएंगे ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, ये सीशेल्स में हुआ था। भारतीय युद्धपोत जो इसमें शामिल हुआ था वो था आईएनएस सुनैना, आईएनएस सुनैना। और इसमें अमेरिका, इटली, कनाडा, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड की सेना, नौसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। स्वीडिश डिफेंस कंपनी जो SAAB साब करके है, कार्ल गस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर को भारत में बनाएगी। अब कहाँ पे बना रहे हैं ये अभी नहीं डिक्लेयर किया गया है, लेकिन जो स्वीडिश डिफेंस कंपनी है SAAB, ये कार्ल गस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर फैसिलिटी भारत में सेटअप करेंगे। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली वी शॉट को टेस्ट किया। वी शॉट मतलब है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसको डेवलप किया है किसने? डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट पर हमला करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना में अब तक का सबसे हल्का LCH हेलीकॉप्टर शामिल कर लिया गया है। LCH का एक कोड नेम दिया गया है प्रचंड। LCH लाइटेस्ट हेलीकॉप्टर इंडक्टेड इनटू इंडियन एयरफोर्सेस, इंडियन एयरफोर्सेस में शामिल किया गया अब तक का सबसे हल्का हेलीकॉप्टर इसको कहा जा रहा है। किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। 16,400 फीट पर भी उड़ान भर सकता है और लैंड भी कर सकता है। ये इसकी कुछ खासियत है। इसको डेवलप किसने किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। गैब्रियल 5 एंटी शिप मिसाइल, इसको टेस्ट किया था इसराइल ने। इस मिसाइल को इसराइल ब्लू स्पीयर भी कहता है। इसके बाद इंडिस्ट्रक्टिबल ब्रदरहुड नामक मिलिट्री एक्सरसाइज ये किर्गिस्तान में हुई थी। इसमें रशिया, बेलारूस, तजिकिस्तान, अर्मेनिया और किर्गिस्तान जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। सिब्री की कई सारी रिपोर्ट आती रहती हैं, हमने आपको बताया था। वैसे तो इंडेक्स में भी, लेकिन एक और रिपोर्ट आई थी इसमें कि भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में इंडो पैसिफिक रीजन में के 12 देशों में चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर चाइना है। भारत ने परिचालन क्षमताओं के संवर्धन हेतु SCO के संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास की मेजबानी की थी। NSG गैरिसन मानेसर हरियाणा में। तो SCO कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। इस बार ये एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज भारत में हुई क्योंकि इस बार SCO की चेयर भारत के पास है 2023 के लिए, 2022 के लिए थी बेसिकली। इब समर का 7वां अभ्यास ये हुआ है। इसमें पार्टिसिपेट किया था INS तरकश ने। स्टेडफास्ट नून नामक न्यूक्लियर वारफेयर एक्सरसाइज ये अनाउंस किया है कि NATO कंट्रीज किया करेंगी। अभी हुआ नहीं है, अभी अनाउंस किया गया है। 30 देशों में से 14 देश पार्टिसिपेट करेंगे और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम विमानों को भी इसमें शामिल किया जाएगा एक्सरसाइज में। तो स्टेडफास्ट नून वारफेयर एक्सरसाइज कौन सा कंट्री करेगा? NATO कंट्रीज करेंगी। NATO की 14 कंट्रीज पता होना चाहिए आपको। आगे है स्पेस टग नामक एक, मतलब समन नामक एक स्पेस टग लॉन्च किया था ईरान ने। स्पेस टग क्या कर सकता है? एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर कर सकता है। ये काम कर सकता है स्पेस टग। तो ऐसा स्पेस टग जिसका नाम समन था, इसको लॉन्च किया ईरान ने। मेड इन इंडिया ड्रोन यहाँ पे चेन्नई में अनअवेल किया गया था। भारतीय ड्रोन कंपनी जो अब तक की सबसे बड़ी है, सबसे समृद्ध है, गरुड़ एरोस्पेस। ठीक है, जिसने किसान ड्रोन यात्रा भी शुरू की थी, आपको पता होगा। तो स्वदेशी रूप की या स्वदेशी तरह की बहुत बड़ी कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस। इन्होंने एक ड्रोन बनाया है जिसका नाम इन्होंने द्रोणी रखा है। मेड इन इंडिया ड्रोन कॉल्ड द्रोणी। और इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। द्रोणी नामक ड्रोन का उपयोग किया जाएगा कृषि संबंधी कार्यों में। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था बे ऑफ बंगाल से। किस शिप पर किया गया था? INS अरिहंत पर, जो कि इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक है, तो किस सबमरीन से इसको टेस्ट किया था? INS अरिहंत से। इसके बाद 12वां डेफ एक्सपो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। पहले मार्च में होना था लेकिन फाइनली अक्टूबर में हो पाया था। 11वां डेफ एक्सपो लखनऊ में हुआ था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका जो थीम था वो था पाथ टू प्राइड। इनॉग्रेट किया था इसको PM मोदी जी ने। बाकी आपको धीरे धीरे न्यूज़ मिली होगी कि मिशन डेफ स्पेस का शुभारंभ किया गया था। डीसा एयरफील्ड की आधारशिला रखी थी PM मोदी जी ने, जो कि भारत पाक सीमा से महज 130 किलोमीटर दूर है और पश्चिम तरफ से आने वाले किसी भी खतरे को काउंटर करने के लिए ये मतलब इसकी आधारशिला रखी गई है। पहला एक्सपो है जहां पर केवल भारतीय कंपनियां भाग ले रही हैं और इसमें भारतीय उपकरणों को ही शामिल किया गया है। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का दूसरा संस्करण भी है, क्योंकि लखनऊ से कह दिया था कि जब भी डेफ एक्सपो होगा भारत अफ्रीकी रक्षा वार्ता यहीं पे होगी। इस एक्सपो में स्वदेशी बेसिक ट्रेनर
एयरक्राफ्ट HTT-40 का अनावरण किया गया था। इसका उपयोग वायुसेना के पायलटों को परीक्षण देने में किया जाएगा। ये कुछ हाइलाइट्स हैं, उसी से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि प्राइम का टेस्ट किया है, 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच की इसकी क्षमता है और ये मिसाइल कैपेबल है न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने में। इसमें MIRV टेक्नोलॉजी यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल का उपयोग किया गया है। टाइगर ट्रम्प नामक एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच होती है। ये विशाखापट्टनम में हुई थी। डिफेंस में सितंबर में 13th एडिशन वज्र प्रहार एक्सरसाइज ये भारत और यूएस करते हैं। INS विक्रांत चर्चा में था। पीएम मोदी जी ने INS विक्रांत को 2 सितंबर को लॉन्च कर दिया था, देश को समर्पित किया। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। काफ़ी बड़ा हिस्सा इसका स्वदेशी निर्मित है और कोचीन में इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद इंडियन नेवी प्रोजेक्ट फ्रिगेट तारागिरी, इसको मुंबई से लॉन्च कर दिया गया था। गगन स्ट्राइक नामक जो संयुक्त अभ्यास था इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था। गगन स्ट्राइक ये कहाँ पे हुआ था? पंजाब में, ध्यान रखिएगा। किबीथू मिलिट्री गैरिसन कैंप को बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया था। देश के पहले CDS बिपिन रावत के नाम पर किबीथू मिलिट्री गैरिसन कैंप का नामकरण किया गया था। नेशनल डिफेंस MSME कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन ये कोटा राजस्थान में हुआ था। और जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जाइमेक्स ये बंगाल की खाड़ी में हुई थी। जापान और इंडिया की नेवीज करती हैं। काकाडू एक्सरसाइज ये ऑस्ट्रेलिया में होती है, डार्विन नामक जगह पर ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें 14 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और भारत की तरफ से जो शिप गई थी वो थी INS सतपुड़ा और P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट। उसके बाद ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज ये हवाई आइलैंड पैसिफिक ओशियन अमेरिका में हुई थी। इसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने भाग लिया था। इसके बाद प्रोजेक्ट चीता, इंडियन एयर फोर्सेस के जवानों को इसराइल के हिरॉन ड्रोन से लेस किया गया है। मतलब इसराइल का जो हिरॉन ड्रोन है वो हमने यहाँ पे मंगवाया है पैक्ट के तहत और ये दिया गया है भारतीय वायुसेना के जवानों को प्रोजेक्ट चीता के तहत। इसके बाद पेट्रोल डीजल समर्थ, इसको कमीशन किया गया था कोच्चि में। तो समर्थ क्या है? पेट्रोल डीजल है, जैसे सार्थक एक पेट्रोल डीजल है जिसके बारे में पूछा गया था पास्ट में। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस ऑपरेटेड बाय इंडियन आर्मी इन सियाचिन। सियाचिन में भारतीय सेना द्वारा उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा संचालित की गई थी और इसके लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड से सहयोग किया गया था। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दुर्गम एरियाज में, और ऐसा अगर पॉसिबल हो पाया तो हमारे आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटीज कई गुना बढ़ जाती है। INS अजय को सेवा मुक्त कर दिया गया था नेवल डॉकयार्ड मुंबई से। 32 साल की सेवा के बाद डीकमीशन कर दिया गया था इस जहाज को। इंडियन आर्मी को 2 डाइविंग सपोर्ट व्हीजल्स मिले थे, एक निस्तार और एक निपुण। निस्तार और निपुण इनको लॉन्च किया गया था विशाखापट्टनम में। नोबल रेवन ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल यानी 3 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे, कनाडा, US, जापान। गुआम कोस्ट साउथ चाइना सी में हुआ था ये। इंडियन आर्मी ने एक एलीट क्लब कंट्रीज का ज्वाइन कर लिया था जिनके पास क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। अमेरिका, चाइना और अदर यूरोपियन कंट्रीज की तरह अब भारत के पास भी, भारतीय सेना के पास क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अब उपलब्ध है। ठीक है। ऑपरेशन मेघचक्र ये CBI द्वारा चलाया गया था बाल यौन शोषण के प्रसार का मुकाबला करने के लिए। अगस्त में MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स ये भारत ने US से प्रोक्रिएट किए हैं और इसके कई सारे हेलीकॉप्टर्स कोच्चि में आए थे अगस्त में, इस वजह से लिखा है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स ये बेसिकली अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, ये भारत खरीदता है US से। 3rd एडिशन वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स ये हुआ था हरियाणा में। इसके बाद इंडिया ओमान का जो अल नाजा 4 एक्सरसाइज ये हुआ था राजस्थान में। पिच ब्लैक एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है। भारत की युद्ध अभ्यास हम लोग करते हैं, युद्ध अभ्यास ही नाम है इस एक्सरसाइज का, जो कि अगस्त में हुई थी उत्तराखंड के औली में। ये हम करते हैं US के साथ। ऑल इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज एक्स स्काईलाइट ये जुलाई में हुई थी, इसके बारे में पूछा भी गया था PT पेपर में। वज्र प्रहार का 13वां एडिशन ये बकलोह में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में, भारत और अमेरिका ने किया था। उदार शक्ति नामक एक्सरसाइज ये मलेशिया में हुई थी, मलेशिया की वायुसेना के साथ भारतीय वायुसेना ने किया था इसको। 75 लैप्स आज़ादी का अमृत महोत्सव रन ये सैन डियागो में हुआ था। बेसिकली क्या हुआ था इसमें कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 13 अगस्त को अमेरिका के सैन डियागो हार्बर पर भारतीय नौसेना पोत INS सतपुड़ा पहुंचा था और भारतीय प्रवासियों के साथ और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर तिरंगा फहराया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई भारतीय नौसेना युद्धपोत उत्तरी अमेरिका के तट तक पहुंचा है। फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू द मून दानुरी, साउथ कोरिया का पहला मून के लिए जो स्पेसक्राफ्ट गया है उसका नाम दानुरी है। इसके बारे में वैसे हमने बता दिया था आपको साइंस टेक में भी। फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था जो SpaceX का है। तो ये मिशन अगर सक्सेसफुल होता है तो दक्षिण कोरिया उस एलीट कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिसमें अमेरिका, चाइना,
इंडिया भी है जिन्होंने मून पर अपना मिशन भेजा है। बेसिकली दानूरी अपनी लोकेशन पर पहुंच भी गया था दिसंबर 2022 में, ठीक है। तो ये है राशिद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था साइंस टेक सेक्शन में। तो मैंने बताया था कि ये पहुंचेगा अप्रैल में, कहा जा रहा था। तो अप्रैल में राशिद अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है। जो यूएई का स्पेस क्राफ्ट है, रोवर है बेसिकली। आपने ये पीटी पेपर में देखा होगा, जो लास्ट पीटी पेपर हुआ था, चाइना ताइवान बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा चाइना ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया था, जब यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई थी उसके बाद। अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति प्रदर्शन करने के लिए चाइना ने कंडक्ट किया था ताइवान बॉर्डर पर। तो इसके बारे में एग्जाम में भी आया था। इंडियन आर्मी को एफ इंसास सिस्टम मिल गया है। एफ इंसास और निपुण सिस्टम है। एफ इंसास सिस्टम को रूस के साथ साझेदारी में अमेठी में विकसित किया गया है और इसका मकसद भारतीय इन्फेंट्री को मॉडर्नाइज करना है। इसके बाद डॉर्नियर मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, ये इंडिया ने श्रीलंका को सौंप दिया था कोलंबो में, जिससे वहां पर वो लोग नशीले पदार्थों की तस्करी आदि से, मानव तस्करी आदि से निपट सकें। रिम्पैक्ट एक्सरसाइज ये 28वीं अमेरिका में हुई थी। कैपिटल एडेप्टिव पार्टनर्स जो है इसकी थीम होती है। 26 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद इंडिया ने कहा था कि एक बम वर्षक विमान खरीदेंगे रशिया से, इसका नाम होगा TU-160। उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज ये साउथ कोरिया में हुई थी और इसमें पार्टिसिपेट किया था मतलब साउथ कोरिया और यूएस ने। इसके बाद इंडिया फर्स्ट नेवल शूटिंग रेंज इनॉग्रेट की गई थी INS कर्ण में। भारत की पहली नौसैनिक शूटिंग रेंज का उद्घाटन INS कर्ण नामक जहाज पर। जुलाई में फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट यहाँ पर अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का किया गया था एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में। इसको कंडक्ट किया था DRDO ने बेसिकली। इसके बाद सी गार्जियंस 2 मैरीटाइम एक्सरसाइज वुसोंग शंघाई में हुई थी। चाइना और पाकिस्तान की एक्सरसाइज है सी गार्जियन, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट 17A की स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी को लॉन्च किया गया था कोलकाता में हुगली पर, और ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत जो जहाज हैं वो 2019-2020 में लॉन्च किए गए थे। तीसरा जहाज उदयगिरी जो था इस साल 17 से 22 मई को लॉन्च किया गया था, और ये जो है चौथा जहाज है प्रोजेक्ट 17A के तहत दूनागिरी। INS सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डीकमीशन कर दिया गया था 16 जुलाई 2022 को। IAF की फादर डॉटर डुओ ने एक रिकॉर्ड बनाया था, यानी कि पिता और बेटी की जोड़ी ने, जो कि अनन्या शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर और फाइटर पायलट के रूप में जिन्हें कमीशन किया गया था, और एयर कोमोडोर जो इनके पिता हैं संजय शर्मा, उन्होंने साथ में इंडियन एयरफोर्स का ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट जो है उड़ाया था। मतलब एक साथ इन्होंने एक विमान में उड़ान भरी थी हॉक 132 एडवांस जेट ट्रेनर्स में। तो ये अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट था। तो उसके बाद जून में INS निशंक और INS अक्षय को डीकमीशन कर दिया गया था मुंबई में। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा में किया गया था। खान क्वेस्ट एक्सरसाइज मंगोलिया में हुई थी। INS गोमती को 34 सालों की सर्विसेज के बाद मुंबई में डीकमीशन कर दिया गया था। ऑपरेशन संकल्प ये जो है 2019 से करना शुरू किया था INS तलवार ने, और ये तब से हर साल कंडक्ट करता आ रहा है लगातार 3 साल से INS तलवार ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प क्या है बेसिकली, ये जो डकैतों की शिप होती है, समुद्री डकैतों की, उसमें जो मतलब शिप्स जा रहे होते हैं, जो शिप लूटने काम करने वाली शिप्स हैं, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन चलता है INS तलवार की टीम का, ऑपरेशन संकल्प। उसके बाद संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रति हम लोग बांग्लादेश के साथ करते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट मतलब जून तक का हमने आपको बता दिया। एटलीस्ट जो है नवंबर तक के अपडेट्स जरूर ध्यान रखिएगा, अगर ये पूरे ना पढ़ पाए तो इतना काफ़ी होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने सेक्शंस पर।